वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन है फर्रुखसियर, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन को इसीलिए पढ़ा जाता है कि आप लोगों को भी पर्याप्त समय मिल जाए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, इसको सोचने का भी समय मिल जाए आप लोगों को भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लगातार पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पर डे आपको सॉल्व कराया जाता है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और उसके संभावना बनती है आपके भी एग्जाम में आने की। क्योंकि किसी भी एग्जाम में कट ऑफ जो होता है टफ क्वेश्चन कभी डिसाइड नहीं करते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो आपको करना यही है कि इजी से मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको गलत कभी नहीं करना है। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन बनते हैं उनको गलत कभी नहीं करना है। और जो टफ क्वेश्चन है वो तो सभी के लिए टफ है, तो इसीलिए मतलब प्रैक्टिस करते रहता है। जहां से बार बार आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं जिस जिस टॉपिक से और जिस आप देखेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वहां से मतलब आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं बार बार किसी भी एग्जाम में। आयोग हमेशा जैसे एसएससी है, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वनडे एग्जाम में आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस आयोग का क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जाएगा और दूसरे के आयोग के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन हो इस आयोग के द्वारा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन रैंडमली घूमता रहता है, वो किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो इसलिए हमको सिर्फ उसी को ध्यान देना है। और सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप सोचेंगे कि आप पूरा सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पूरा रट डालें तो ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। प्रैक्टिस करने से होगा यही कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुर्रम किसको कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के द्वारा न्याय की सोने की जंजीर लगवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? सिंध के 712 के आक्रमण से, मालाबार में अरब व्यापारियों से, 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से या उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर है मालाबार में अरब व्यापारियों से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? उस्ताद ईसा का संबंध किस इमारत से है? लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या ऑप्शन डी 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे उनका नाम उस्ताद ईसा था। मुख्य आर्किटेक्ट उनका नाम क्या था? उस्ताद ईसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की है? रामानुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, कबीर या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य जी के द्वारा श्री भाष्य की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग किसने बनवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब राजा हैं उनके जन्म और मृत्यु को भी याद रखना है। जैसे पिछली बार के पेड में आपके औरंगजेब के मृत्यु की तिथि पूछी गई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जो हाईलाइटेड हैं, जिनके बारे में बार बार किसी न किसी आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, उनको हमें ध्यान देना। पूरे सभी राजाओं के जन्म और मृत्यु को आप नहीं याद कर सकते, इसीलिए हमको चुनिंदा को पढ़ना है टॉपिक को, और चुनिंदा टॉपिक का है प्रैक्टिस
कंटिन्यू करते रहना है। तो शाहजहां की मृत्यु हुई थी कब? ऑप्शन है 1658, ऑप्शन बी है 1660, ऑप्शन सी है 1662, ऑप्शन डी है 1666। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1666। शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा 1658 में, औरंगजेब के द्वारा 1658 में कैद में डाल दिया गया था। तो उसके 8 वर्ष के उपरांत इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के दौरान भारत के विवरण के रूप में लिखी गई है? महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, उसके बारे में कौन सी पुस्तक के बारे में विवरण मिलता है? ऑप्शन है राजतरंगिणी, ऑप्शन बी है फतवा जहांदारी, ऑप्शन सी है तहकीक ए नासरी, या ऑप्शन डी है तहकीक ए हिंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तहकीक ए हिंद में ये विवरण मिलता है कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। एक क्वेश्चन ये बनता है तहकीक ए हिंद की रचना किसने की है? इसकी रचना की है अल बरूनी ने, अल बरूनी ने। और ये अल बरूनी जो है वो भारत किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ में ही आया था, ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अल बरूनी किसके साथ आया हुआ था? ये आया था महमूद गजनवी के साथ आया था। और विवरण मिलता है सोमनाथ मंदिर के आक्रमण का तहकीक ए हिंद में, और तहकीक ए हिंद रचना किसकी है? अल बरूनी की। ये सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तबकात ए अकबरी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है मीर मोहम्मद मासूम, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिहमद खानिक, ऑप्शन सी है याहा इब्र अहमद सिहरिंदी, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन अहमदी। तो तबकात ए अकबरी रचना है ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमदी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपको किसी भी फैक्ट को बार बार इसीलिए बोला जा रहा है कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन न करें एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में चूंकि प्रेशर बहुत होता है, आप ऑप्शन में अगर बिल्कुल भी कंफ्यूज हुए थोड़ा भी तो आपका एक नंबर गया। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि वहां पे सोचने का ना रहे कि हाँ इसका कौन सा आंसर सही होगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो इसमें क्वेश्चन है राशि चिन्हों वाला सिक्का किस सम्राट ने जारी किया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, या ऑप्शन डी है बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहांगीर के द्वारा। राशि चिन्हों वाला सिक्का जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है गजनवी के महमूद, ऑप्शन सी है सुबुत्तुगीन, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत में यह जजिया कर की शुरुआत हुई थी। 712 ईस्वी में सिंध पर सिंध विजय के उपरांत भारत में जजिया कर की शुरुआत किया था इसने, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा गैर मुसलमानों पर जजिया कर प्रथम बार लगा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन है अल्पतगीन, ऑप्शन बी है सुबुत्तुगीन, ऑप्शन सी है गजनी के महमूद, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर है गजनी के महमूद, ऑप्शन सी के द्वारा सुल्तान की उपाधि पहली बार धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अल्पतगीन का उत्तराधिकारी था जिसने गजनी पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है गजनी के महमूद, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है सुबुत्तुगीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुबुत्तुगीन। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 977 से 97 ईस्वी तक सुबुत्तुगीन का कार्यकाल था। ये क्या था? एक तुर्की गुलाम था, ये एक तुर्की गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, कुतुबुद्दीन ने विस्तार अभियान शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में। दिल्ली में इसने मुख्यालय बनाया था। जब मोहम्मद गौरी पश्चिमी सीमाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद
प्राप्त करने के लिए गजनी लौटा तो क्या हुआ, तो उसने अपने लेफ्टिनेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो किसके लेफ्टिनेंट थे, वो मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के लेफ्टिनेंट या सेनापति कुछ भी बोल लें, सेनापति थे। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना मतलब पश्चिमी जो सीमा का वो था क्षेत्रभार वो छोड़ देता है, किसके लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मतलब अभियान प्रारंभ किया तो उसने मुख्यालय कहाँ बनाया, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में मुख्यालय कब बनाया, तो ये दिल्ली मुख्यालय बनाया 1193 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी वहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, और जहां फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत है वहां पे आपको फैक्ट रटाया जाएगा, बार बार बताया जाएगा, बार बार प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो आपको रट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान उनके आक्रमण के समय मंगोल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अब्दुल्ला, हलगू खां, ऑप्शन सी अरकली खां, ऑप्शन डी उलूग खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक शाह के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको यहां मिनिमम समय में मतलब 20 से 25 मिनट के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या होगा, आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त होगा। तो हम इस स्ट्रेटजी पे काम भी करते हैं कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। क्योंकि टाइम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एकदम से आपके नजदीक आ गया है, तो हमको प्रैक्टिस कंटिन्यू लगातार करते हुए चलना है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध रूप से चांदी के टंका का अरबी सिक्का जारी किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का सिक्का था उसको टंका बोलते थे, और एक सिक्का था जस्ता का सिक्का भी इन्होंने जारी कराया था, उसको बोलते थे जीतल। ये दोनों पूछा जाता है, चांदी का टंका और जीतल सिक्का किसके द्वारा जारी कराया गया? तो ये जारी कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में स्थापित 4 अलग अलग बाजारों में शामिल था? ऑप्शन है अनाज बाजार, ऑप्शन बी है कपड़ा और किराना बाजार, ऑप्शन सी है घोड़ों और दासों के लिए बाजार, ऑप्शन डी है ऊपर से सभी, उपर्युक्त सभी या ऊपर से सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जफर खान, ऑप्शन बी हुसांग शाही, ऑप्शन सी दिलावर खान, ऑप्शन डी है अहमद शाही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिलावर खान को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने पूरे सल्तनत काल में एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा, वो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा पहली बार किसानों पर सिंचाई कर लगाया गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई पर कर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था? ऑप्शन है दीवान कोही, दीवान खैरात, दीवान इसी ताकी या दीवान अर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीवान कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विजयनगर साम्राज्य के दौरान नए तालाबों का निर्माण किसने किया? किसके द्वारा कराया गया और किसने नदी पर बांध बनवाए? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, कलम और तुंगभद्रा। तो किसके काल में यह निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था कृष्णदेव राय जी के, कृष्णदेव राय के। और किस नदी के द्वारा किस नदी पर बांध बनाया गया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय।
और इन्हीं के दरबार में तेलुगु कवि विराजमान रहते थे कृष्णदेव राय जी के। ऐसे अष्ट दिग्गज जो रहते थे, तेलुगु कवि रहते थे कृष्णदेव राय के, अष्ट प्रधान रहते थे शिवाजी के उसमें, और इनको बोलते थे अष्ट दिग्गज। जो तेलुगु कवि थे उनको बोलते थे अष्ट दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन बी है अहमद शाह वली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह प्रथम, या ऑप्शन डी है ताज उद दीन फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है किसी किसी शासक का, उसको भी हमें ध्यान में लेके चलना है। तो अलाउद्दीन प्रथम का पूरा नाम है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है व्यापारियों का प्रमुख? तो ऑप्शन है निजाम शाह, हसन गंगू, महमूद गवान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महमूद गवान को यह उपाधि दी गई मलिक उल तुज्जर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है मोहम्मद आदिल शाह के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन पूना का राज्यपाल बना? ऑप्शन है ताराबाई, शिवाजी, संभाजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी को पूना का राज्यपाल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महजरनामा घोषित किया था, महजरनामा घोषित किया था बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा महजरनामा की घोषणा कब हुई थी? 1579 में, 1579 में। एक क्वेश्चन के बारे में और पूछा जाता है, अकबर के द्वारा दीन इलाही कब प्रारंभ किया गया? तो दीन इलाही का प्रारंभ हुआ था 1582 में, 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शेर शाह सूरी की उम्र कितनी थी जब उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था? तो उसकी उम्र थी उस समय 54 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौसा की लड़ाई जब हुई थी उसमें इसने क्या किया था? हुमायूं को हराया था चौसा की लड़ाई में, और उसी के बाद इसने अपने को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गुजरात पर विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? ऑप्शन है 1571, 75, 1579, या ऑप्शन डी है 1582। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1571। और उस समय जब ये गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह था उस समय। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है कि बुलंद दरवाजा है कहां पे? तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, और ये अकबर के द्वारा निर्माणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे 1509 में मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था? खाने खाना को, राजा टोडरमल को, राजा मानसिंह को, या ऑप्शन डी मिर्जा अजीज कोका को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाने खाना को। अकबर ने इन्हें सिंध क्षेत्र के एक जनजाति थे विचोलिस, एक जनजाति थी विचोलिस सिंध क्षेत्र की। ये जनजाति है कहां की? सिंध क्षेत्र की। ठीक, विचोलिस को अपने अधीन करने और पूरे क्षेत्र को जीतने की जिम्मेदारी दी थी किसको? खाने खाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किसने 1592 में पूरे उड़ीसा, कूच, बिहार और ढाका सहित पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों को मुगल शासन के अधीन कर लिया? तो ऑप्शन है राजा टोडरमल, राजा बीरबल, ऑप्शन सी राजा मानसिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस वर्ष जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है 1618 में, ऑप्शन है 1620, 1622, या ऑप्शन डी 1624। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन मराठों का 7वां और अंतिम पेशवा हुआ? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने पेशवा हुए? तो 7 पेशवा हुए। ऑप्शन देखते हैं बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधवराव द्वितीय, या ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। ये क्या है, ये एक बहुत कमजोर तथा अक्षम पेशवा था, इसी के कारण मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। और इसका कार्यकाल कब से कब था, क्योंकि ये अंतिम है, पूछा जा सकता है, 1776 से 1818 तक था इसका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आपको प्रथम और अंतिम ये दो चीज बहुत ध्यान देना है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी आप पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, हर जगह विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, यूपी में प्रथम। क्यों, क्योंकि यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी में भी प्रथम जो हो उसको भी ध्यान देना है। तो मराठा का 7वां पेशवा हुआ था बाजीराव द्वितीय, ये बहुत कमजोर या अक्षम था, इसीलिए पेशवा मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान काजी फजीलत था क्या? ऑप्शन है बंगाल का काजी, अफगान साम्राज्य के प्रमुख काजी, बंगाल के राज्यपाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बंगाल के राज्यपाल, ऑप्शन सी। काजी फजीलत था बंगाल का राज्यपाल शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण करने के लिए जाना जाता है? कौन सा शासक स्वयं खलीफा की उपाधि धारण करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण किया था या धारण करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे? नसीरुद्दीन, बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस स्मारक को ड्रीम इन स्टोन्स के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी है पंचमहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचमहल। पंचमहल स्थित कहां पे है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पंचमहल कहां पे स्थित है? पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। इसे अकबर ने महिलाओं के लिए, मुगल महिलाओं के लिए और हरम की महिलाओं के लिए बनवाया था पंचमहल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो दौलताबाद का एक अन्य नाम है देवगिरी भी, ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी को स्थानांतरित किया? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलकी या ऑप्शन डी है खिज्र खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलकी के द्वारा। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1326 से 27 ईस्वी तक। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट आपको यूपी SSSC पेट की बना दी गई है, वहां पे आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।